आज के लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और एक फेमस स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो आप सामने ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट देने हैं। अब आप इसके बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक लाल त्रिभुज है, ये बात भी सही है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक ठोस लाल त्रिभुज है, ये बात भी सही है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि ये वर्ग नहीं है, तो ध्यान दीजिए, ये तो त्रिभुज है और मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ग नहीं है, तो जो मेरा कथन है ये सही है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये त्रिभुज हरा नहीं है, तो ये कथन भी सही है। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो इस वस्तु के बारे में जितने चाहे उतने ही कथन दे सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि इस प्रश्न का या इन बातों का जो हमारा आज का टॉपिक है अनेकांतवाद, उससे क्या संबंध है? तो सीधा संबंध है इस उदाहरण का आज के टॉपिक के साथ। तो किसी भी वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। ये जो धर्म वर्ड मैंने यूज़ किया है इसको केवल जैन दर्शन के संदर्भ में ही समझिएगा। यहाँ धर्म का मतलब गुण से है, धर्म का मतलब प्रॉपर्टी से है। तो मैं कह रहा हूँ जैन दर्शन में कहा जाता है कि किसी भी वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, मतलब किसी भी वस्तु के अनंत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी वस्तु की इन अनंत धर्मों के बारे में नहीं जान सकता, तो वो जो जानता है वो उसका एक पक्ष होता है और यही है अनेकांतवाद। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये अनेकांतवाद के संदर्भ में ही पूछा था। अब बात करते हैं एक प्रसिद्ध कहानी के ऊपर। तो आपने सुना होगा एक हाथी और 6 अंधों के कहानी के बारे में। इसमें 6 अंधे हैं, इनको एक एक करके हाथी के पास भेजा जाता है। अब जो हाथी की सूंड पकड़ेगा उसे ऐसा लगता है कि हाथी सांप जैसा है, जो हाथी की पूंछ पकड़ता है उसे लगता है कि हाथी रस्सी जैसा है, जो हाथी का पैर पकड़ता है उसे ऐसा लगता है कि हाथी किसी स्तंभ जैसा है, जो हाथी का कान पकड़ता है उसे ऐसा लगता है कि हाथी पंखे जैसा है, इसी तरह से जो उसका दांत पकड़ेगा उसे लगता है कि हाथी भाले जैसा है। वास्तव में इन सब में से किसी ने भी हाथी के बारे में जो पूरा सत्य है वो नहीं बताया, सबने सत्य का एक पहलू बताया है। तो यदि आपको सत्य जानना है तो इन सब के जो अनुभव हैं उन अनुभवों को मिलाना होगा, तब जाकर के आप हाथी की एक कल्पना अपने मन में साकार कर पाएंगे। तो अब हम अनेकांतवाद को यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनेकांतवाद क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि एमपीपीएससी मेंस में आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। कैसे? चलिए देखते हैं। 2017 एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया अनेकांतवाद के ऊपर। 2014, 15, 16 और 18 लगभग हर साल 5 महाव्रत क्या हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। 2015 में स्यादवाद क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन आया। 2016 में जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत इसके बारे में क्वेश्चन आया। और उसके बाद 2016 में त्रिरत्न के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप जैन दर्शन ठीक तरह से कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि 99% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही। और यदि हम इसमें बौद्ध दर्शन को भी मिला दें तब तो ये मान लीजिए कि ये 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अनेकांतवाद पे हम डायरेक्ट नहीं आते हैं, सबसे पहले अनेकांतवाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म जो है ये जिन शब्द से लिया गया है और जिन का मतलब होता है
जीतना, यानी कि जिसने अपनी वासनाओं और इच्छाओं को जीत लिया है उसे ही क्या कहा जाएगा? विजेता, अर्थात जिन। और यहीं से शब्द बना जैन। और ये जो जिन शब्द है ये मुक्त आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिनकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई है। इसको ऐसा ना समझे कि आत्मा बंधन से मुक्त यानी कि मर गया है वो व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन मुक्त की बात चल रही है, यानी कि जीवन रहते हुए आत्मा का मुक्त हो जाना। अब जो जैन दर्शन है उसमें ये माना जाता है कि ईश्वर है, लेकिन वो तीर्थंकर से नीचे है, यानी कि तीर्थंकरों को ईश्वर से ऊपर माना गया है। और ऐसे जो तीर्थंकर हैं वो कितने हैं? 24 हैं। और इन 24 तीर्थंकरों में जो वर्धमान महावीर हैं वो अंतिम थे। और कह सकते हैं कि जो वर्तमान जैन धर्म है उसको जो अभिविन्यास, नया जो स्वरूप प्रदान किया है वो वर्धमान महावीर ने प्रदान किया। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसमें महावीर उत्तर नहीं रहेगा। अब ये जो लाइन है इसे ठीक से समझना है। जैन तत्व मीमांसा यथार्थवादी और सापेक्षवादी बहुतत्ववादी है। तो देखिए इसमें 4 शब्द हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तत्व मीमांसा। देखिए तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स का मतलब होता है शरीर से परे के विषयों के बारे में ज्ञान, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे बियॉन्ड आप कुछ बात कर रहे हो, जैसे आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर की उत्पत्ति या संसार की उत्पत्ति। इस तरह के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को तत्व मीमांसा के अंतर्गत लिया जाता है। यथार्थवादी का दर्शन में मतलब होता है कि आप अपने सामने जो वस्तु देख रहे हैं उस वस्तु का आपको ज्ञान है, तो आप ज्ञाता हुए। तो ज्ञाता और वस्तु दोनों का ही अस्तित्व स्वीकार करना, इसी को कहा जाता है यथार्थवादिता। इसके बाद है सापेक्षवादिता। तो सापेक्षवादिता का मतलब ये है, इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, वहाँ से मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है और गार्डन में आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि बताओ गार्डन में किसके पेड़ लगे, तो मैं कहूँगा आम के पेड़ लगे। लेकिन हो सकता है कि जो मुझसे भी ऊपर हो, यानी कि आप मान लीजिए कि 7th या 8th फ्लोर पे कोई भी बैठा हो, उससे यदि कोई पूछे कि बताओ गार्डन में किसके किसके पेड़ हैं, तो हो सकता है कि आम के अलावा दूसरे भी कोई पेड़ हो वहाँ। तो वो कहेगा कि ये आम के पेड़ तो हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ केले के भी पेड़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने भी सत्य बोला किसके बारे में? गार्डन के बारे में। और मेरे से ऊपर वाले फ्लोर में जो बैठा हुआ है उसने भी सत्य बोला। लेकिन ये जो सत्य था ये निरपेक्ष नहीं था, ये कैसा था? सापेक्ष था। मैंने अपनी स्थिति के सापेक्ष सत्य बोला और उसने अपनी स्थिति के सापेक्ष सत्य बोला। तो ये तो मतलब हो गया सापेक्षवादिता का। इसके बाद बहुतत्ववादी का क्या मतलब है? तो देखिए, अद्वैत वेदांत दर्शन में ये माना जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो जगत है वो मिथ्या है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि एक ही तत्व है और वो क्या है? ब्रह्म। और वही क्या है? सदैव उपस्थित रहता है, सदैव से था और सदैव रहेगा। तो ये जो दर्शन है इसको एकांतवादी कहा जाएगा। एक ही तत्व यहाँ पे माना जा रहा है। लेकिन जब ये माना जाए कि नहीं, जो ज्ञाता है उसे भी मानना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता, और जो वस्तु है यानी जिसे ज्ञात किया जा रहा है उसका भी अस्तित्व है। तो इस तरह से बहुत सारे वस्तुओं के जब अस्तित्व की बात को स्वीकारा जाता है तो इसे कहते हैं बहुतत्ववादी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन की जो तत्व मीमांसा है
वो क्या बताती है कि ये दर्शन यथार्थवादी है, सापेक्षवादी है और बहुतत्ववादी है। अब बात करते हैं पदार्थ के धर्म के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो जो आप डेली लाइफ में जो धर्म शब्द बोलते हैं उससे भिन्न है। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया कि धर्म का मतलब यहाँ प्रॉपर्टीज से है। तो जैन दर्शन में ये माना जाता है कि कोई भी पदार्थ हो उसमें दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, यानी कि दो प्रकार की प्रॉपर्टीज यानी दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक होता है स्वरूप लक्षण यानी स्वरूप धर्म और एक आगंतुक धर्म। अब इसको आसानी से समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेकर के बात करता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड का कलर क्या है? तो गोल्ड का कलर, सोने का रंग पीले के अलावा नीला नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता। तो सोना यदि आपके पास है तो उसका रंग क्या होगा? पीला ही होगा। तो ये क्या हो गया? ये सोने का स्वरूप धर्म है। और मैं अब कहूँ कि सोना आपके पास जो है वो किस रूप में है, तो आप कह सकते हैं अंगूठी के रूप में है, या हो सकता है कि आप उसे हार बना सकते हैं, या हो सकता है आप और भी कुछ बना सकते हैं, मोबाइल का कवर बना सकते हैं, पेन बना सकते हैं। तो ये सब सोने के क्या हो जाएंगे? आगंतुक धर्म। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए दूध जो है, दूध का स्वरूप धर्म क्या है, तो आप कहेंगे दूध का स्वरूप धर्म यानी ऐसा आपको गुण बताना है जो हर जगह विद्यमान हो। यानी आपके घर में गाय ने जो दूध दिया है, मेरे घर में गाय ने जो दूध दिया है, उन दोनों में विद्यमान हो। तो आप क्या कहेंगे कि भाई दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। अब यदि कहा जाए कि बताइए आगंतुक धर्म क्या है, तो हो सकता है कि जो दूध की क्वालिटी हो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ये आगंतुक धर्म हो गया। यानी कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु में एक तो ऐसा लक्षण होता है जो हर जगह विद्यमान रहेगा, वो वस्तु कहीं भी हो उसमें वो विद्यमान रहेगा, और एक लक्षण ऐसा होता है जो बदल सकता है, उसे क्या कहते हैं? आगंतुक धर्म। अब यदि अभी जो हमने धर्म को, पदार्थ के धर्म को समझने के लिए उदाहरण लिए हैं वो सभी सांसारिक बाह्य जगत से लिए। अब बात करते हैं तत्व मीमांसा के संदर्भ में। तो जो जीव है उसमें जो चेतना है, यानी आत्मा में जो चेतना है, कोई भी आत्मा हो उसमें चेतना होगी, जीव में चेतना होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जीव का स्वरूप धर्म हो जाएगा। और इसे और क्या कहा जाता है? दूसरा शब्द इसके लिए क्या है? गुण। ठीक है, तो यानी कि गुण या स्वरूप धर्म एक ही बात हो गई। और जो जीव होता है उसे कभी खुशी होती है, कभी दर्द होता है, कभी कुछ इच्छा होती है, कभी कुछ इच्छा होती है। इच्छा सदैव एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो लक्षण बताए गए, इन्हें क्या कहा जाएगा? ये आगंतुक धर्म है। अब गुण जो है वो स्थायी धर्म है और पर्याय जो है वो क्षणिक धर्म है। तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उसमें दो प्रकार के धर्म, या ये कहें कि दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी वाले को क्या कहेंगे? स्वरूप धर्म, या और दूसरा नाम क्या है? गुण। और जो आगंतुक धर्म है उसके लिए दूसरा शब्द क्या दिया गया है? उसके लिए दूसरा शब्द है पर्याय। अब आपसे कहा जाए कि बताइए पदार्थ, जैन दर्शन के अनुसार पदार्थ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्य यानी कि पदार्थ। तो पदार्थ वो है जिसमें दो चीजें हो। क्या? एक तो गुण होना चाहिए, यानी कि क्या, जो उसका स्थायी धर्म है, और दूसरा पर्याय होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए जो बदलती रहे। तो इस तरह से जैन दर्शन में परिवर्तन और स्थायित्व दोनों को ही वास्तविक माना गया है। परिवर्तन और स्थायित्व को दोनों को वास्तविक माना गया है। इसे ठीक से समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बौद्ध दर्शन में क्या बात है और अद्वैत वेदांत दर्शन में क्या बात है। तो बौद्ध दर्शन ये मानता है कि परिवर्तन ही केवल सत्य है, परिवर्तन ही केवल वास्तविक है, जबकि अद्वैत वेदांत दर्शन क्या मानता है कि ब्रह्म
ही केवल स्थायी है, ब्रह्म ही केवल सत्य है। तो जैन दर्शन क्या कर रहा है, बौद्ध मत को भी स्वीकार रहा है और जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है उसे भी स्वीकार कर रहा है। अब जब जैन दर्शन में यह कहा जाता है कि दोनों को कैसे स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव्य में यदि हम उसके गुणों की बात करें, गुण यानी कि स्वरूप धर्म, यदि हम स्वरूप धर्म का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि भाई वस्तु तो स्थायी है। और यदि हम उसके पर्याय या ये कहें कि आगंतुक धर्म का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो वस्तु है वो तो बदल रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया कि देखिए, दोनों का ही स्थायित्व है, परिवर्तन भी हो रहा है और स्थायित्व भी, अगर इस संदर्भ में बात करें कि वस्तु का कुछ ना कुछ गुण तो रहेगा ही, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु स्थायी है। अब इन्होंने जैसे अद्वैत वेदांत दर्शन में पूछा गया कि बताइए सत्य क्या है, तो उनकी सत्य की परिभाषा अलग है। उनके अनुसार सत्य वो है जो सदैव से था और सदैव रहेगा। लेकिन यदि जैन दर्शन में पूछा जाए कि बताइए आपके लिए सत्य की परिभाषा क्या है, तो ये कहेंगे देखिए, सत्य में 3 बातें होनी चाहिए। पहला, सत्य में उत्पाद होना चाहिए, यानी कि जिस वस्तु को आप सत्य मान रहे हैं वो कभी ना कभी उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा, उसका व्यय होना चाहिए, यानी कि उसमें विनाश भी होते रहना चाहिए। द्रव्य का मतलब होता है कि जो सर्वदा विद्यमान है, यानी कि वही गुण की बात चल रही है, जो स्वरूप धर्म है। तो आप ये तीनों ही चीज़ें तो देख ही सकते हैं, किसी भी पदार्थ में देख सकते हैं। जैसे गेहूँ उत्पन्न होता है, फिर गेहूँ का नाश भी होता है, और जो गेहूँ है उसकी कुछ ऐसी खासियत भी है जो हर तरह के गेहूँ में विद्यमान रहती है। जैसे उसका आप रंग ले सकते हैं। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी कि वो वस्तु सत्य है जिसका कि उत्पादन होता हो, जिसका कि विनाश होता हो, और जिसमें कि कुछ ऐसे गुणधर्म उपस्थित हों जो उसके मूल गुणधर्म हों। इस वास्तविकता को चिन्हित करने वाले सभी 3 तत्व एक पदार्थ में हैं। अब जैसा कि ऊपर हमने जितनी बातें की उससे ये बात समझ में आ रही है कि जो जैन धर्म है वो सभी आंशिक विचारों को ध्यान में रखता है, इसलिए ही इसे अनेकांतवादी कहा जाता है। और जैन दर्शन में ये माना जाता है कि जो बौद्ध मत है क्षणिकवाद, यानी कि बौद्ध मत के अनुसार जो चेंज है, जो परिवर्तन है, एकमात्र वही सत्य है। और जो अद्वैतवादी वेदांत हैं, वेदांत दर्शन है, जिसे नित्यवादी कहा है जैन दर्शन में, तो ये दोनों ही कैसे हैं, एक पक्षीय हैं। यानी कि बौद्ध दर्शन हो या अद्वैतवादी वेदांत दर्शन हो, इन दोनों को ही जैन दर्शन में क्या कहा गया है, एक पक्षीय और हठधर्मी। तो चलिए अब बात करते हैं अनेकांतवाद पे, टू द पॉइंट। अनेकांतवाद प्राचीन भारत में तत्व मीमांसा के सत्य के बारे में जैन सिद्धांत को संदर्भित करता है। तत्व मीमांसा क्या है ये हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कि वो ज्ञान जो कि भौतिक जगत से परे हो, जैसे कि आत्मा, पुनर्जन्म, संसार की उत्पत्ति के बारे में, ये सब कुछ। अब जो अनेकांतवाद शब्द है, इस शब्द को तोड़ करके इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अनेकांतवाद में अन, एक, अंत और वाद, ये 4 शब्द से कह सकते हैं कि मिला हुआ है। अन का मतलब होता है नहीं, एक का मतलब होता है एक, अंत का मतलब यहां जब आप किसी भी विषय के बारे में सोचते हैं तो सोचते सोचते उसका आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसी निष्कर्ष को क्या कहा गया है, अंत कहा गया है। तो जब मैं बोलूं अनेकांत, इसका मतलब एक निष्कर्ष नहीं है। अनेकांत मतलब एक निष्कर्ष ना हो, और वाद का मतलब होता है सिद्धांत। अब बात करते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। तो
ऐसा कहा जाता है कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने इस शब्द को दिया था और महावीर के सिद्धांत को बताया कि सत्य को अनंत तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। और इसके बारे में व्यापक जो वर्णन मिलता है वो उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र में मिलता है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अनेकांतवाद पर ही आधारित न्यायवाद और स्यादवाद हैं। अब न्यायवाद और स्यादवाद क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। स्यादवाद का मतलब है कि जब आप किसी भी वस्तु के बारे में अपना निर्णय दे रहे हैं तो आपने उसके साथ कुछ बातें जोड़ दी हैं जिससे आपकी बात थोड़ा सा उसमें विश्वसनीयता बढ़ गई। जैसे कि उदाहरण देके समझते हैं, जैसे मैं पहले ही उदाहरण की अगर बात करूं कि मैं अगर 4th फ्लोर पे हूं और मुझसे पूछा गया बताइए गार्डन में आपको क्या दिख रहा है। यदि मैं ये कहता हूं कि गार्डन में केवल आम के पेड़ हैं तो ये स्टेटमेंट गलत कहा जाएगा। लेकिन यदि मैं इसे ऐसा कहूं कि जहां तक मुझे दिख रहा है वहां तक मुझे आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो अब कहा जाएगा कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट है आपने इसमें क्या कर दिया, कंडीशन जोड़ दी, आपने परिस्थितियां बता दी कि जहां तक मुझे दिख रहा है। तो स्यादवाद का मतलब होता है कि आप संभावना पे बात नहीं कर रहे हैं, आप निश्चित हैं। यहां पे इस बात को ध्यान से समझना है कि स्याद का मतलब संभावना नहीं है। स्याद का मतलब होता है आप निश्चित हैं, लेकिन वो जो आपका वाक्य है, जो आपका निर्णय है, वो काल और स्थान द्वारा बाधित है। काल और स्थान यानी कि यदि मैं अपना स्थान बदल दूं, मैं ऊपर वाले फ्लोर में चला जाऊं, तब मेरा जो सत्य है, वो जो निर्णय है, बदल जाएगा। और हो सकता है कि मैं रात में गार्डन को देखूं, यानी कि काल अगर बदल जाए तो भी निर्णय बदल सकता है। तो स्यादवाद का ये मतलब हुआ। न्यायवाद का क्या मतलब है? न्याय का मतलब होता है निर्णय। और जब ये माना जाता है कि एक ही वस्तु के बारे में आप कई सारे निर्णय ले सकते हैं, तो इसे न्यायवाद से समझाया जाता है। तो अभी आप केवल इतना ही समझें कि न्यायवाद और स्यादवाद ये दोनों ही किस पे आधारित हैं? अनेकांतवाद पे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनेकांतवाद की व्याख्या बौद्धिक अहिंसा के रूप में की गई है। कैसे? यदि आपसे कोई व्यक्ति कहे किसी भी विषय के बारे में अपना दृष्टिकोण बताए और आप तुरंत उसे मना कर दें कि नहीं, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके ऐसा कहने से उसे कष्ट हुआ और इसे हिंसा ही माना जाएगा। जब हम जैन दर्शन में अहिंसा की जो इनका मत है उसको समझेंगे तो ये कहा जाएगा कि यदि आपने किसी को वचन से भी कष्ट दिया तो ये भी क्या हो गई? हिंसा हो गई। अब क्योंकि जैन दर्शन में बौद्ध दर्शन को भी स्वीकार कर रहे हैं, बौद्ध मत को भी स्वीकार कर रहे हैं, अद्वैत मत को भी स्वीकार किया जा रहा है, तो ये कहा जाएगा क्योंकि दोनों को ही स्वीकार कर रहे हैं तो एक तरह से ये बौद्धिक अहिंसा हो गई, यानी किसी को भी कष्ट नहीं दिया जा रहा है। जैन धर्म के अनुसार जो परम सत्य होता है वो काफ़ी जटिल होता है। अभी तक हम जिन उदाहरणों पे बात कर रहे थे वो भौतिक स्तर पे थे। अब यदि इसको तत्व मीमांसीय स्तर पर लेके जाएं तब तो ये और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगा। तो इतना अधिक जटिल होने के कारण, परम सत्य के इतना अधिक जटिल होने के कारण जो अलग अलग विद्वान हैं उनमें बहस होने लगती है। सबका ये दावा होता है कि जो वो जानते हैं वही परम सत्य है। तो जैन दार्शनिकों ने इस संघर्ष पर विचार किया और पूरे सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया। जैन दार्शनिक कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु की जो असीम विशेषताएं हैं उन्हें नहीं जान सकता, और ऐसा कौन जान सकते हैं? अरिहंत जान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सत्य है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं जिसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं। आप आम का जो फल है उसका स्वाद अनुभव कर सकते हैं, उसे भाषा में बता नहीं सकते। तो जो भाषा है उसकी अपनी सीमाएं हैं। अब आखिरी बात,
जैन धर्म में किसी भी सत्य के जो चरम सीमाएं हैं उनको भी स्वीकार किया गया है। जैसे जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि बताइए आप ईश्वर के बारे में आपका क्या निर्णय है, क्या ईश्वर है, तो बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब ये पूछा गया कि क्या ईश्वर नहीं है, बुद्ध ने तब भी कोई उत्तर नहीं दिया। तो इस तरह से बुद्ध ने किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न के निवारण के लिए ये है और ये नहीं है, इसको कहा कि ये चरम सीमा है और इसे अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने क्या बताया? मध्य मार्ग। लेकिन इसके विपरीत जैन दर्शन में यह है और यह नहीं है, इन दोनों को ही स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जैन दर्शन है काफ़ी लिबरल है, काफ़ी ब्रॉड सेंस में चीज़ों को लेता है। और अब आगे बात करते हैं स्यादवाद के ऊपर।